बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे आज के इस वीलॉग में कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरों के हवाले से। और डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ईरान सब कुछ देने को तैयार है और 2 से 3 रोज़ में मुआहिदा हो सकता है। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 4 हलकों के नताइज रोक दिए हैं। कौन से ये 4 हलके हैं, इस पर बात करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि बजट पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बातचीत का अमल है वो अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। कुछ चीज़ों पर जो है गुज़िश्ता रात एग्री किया गया दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो बजट पेश करने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किस बात की मजम्मत की है और किन चीज़ों पर जो है अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तशवीश है। तो ये आज के वीलॉग की अहम खबरें हैं जिन पर आज बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान जो है वो सब कुछ देने के लिए तैयार है और ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहे हैं। और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि ईरान से डील के लिए चंद दिनों में एक आइडिया दे सकता हूँ। आबनाए हुर्मुज़ में हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स ठीक हैं और हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक आज मुकम्मल रिपोर्ट जारी की जाएगी। और ईरान और इसराइल ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करने पर इतफाक़ किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इंतहाई मस्बत गुफ्तगू हुई है और इसराइल पर हमला हुआ, उसने जवाब दिया, अब मामला ख़त्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा आइंदा 2 से 3 रोज़ में तय हो सकता है। अमरीका ईरान के साथ एक मुआहिदे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और मुआहिदे के तहत ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी और मुआहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ जो है वो फ़ौरी तौर पर खोल दी जाएगी। और अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ एक मजबूत और मौसर मुआहिदा तय पाने के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। अगर अमरीका चाहे तो ईरान पर मज़ीद बमबारी कर सकता है और अमरीका जंगी रास्ते को तरजीह नहीं देता। फ़ौजी कार्रवाई से बड़ी तादाद में जानें ज़ाया होंगी। लेकिन अब मामला ये है कि जब ईरान पर हमला किया गया अमरीका की जानिब से इसराइल के साथ मिल के, तो उस वक्त क्या डोनाल्ड ट्रंप को इन बातों का इदराक नहीं था कि कीमती जानें ज़ाया होंगी? क्योंकि उस वक्त मामला ये था कि ईरान के पर हमले के लिए इसराइल की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो ब्लैकमेल किया गया और अमरीका के जो सदर हैं वो इसराइल की ब्लैकमेलिंग में आए और उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। और यही वजूहात हैं कि कई इंटरनेशनल मीडिया के बड़े आउटलेट्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि जो एपिस्टियन फाइल्स हैं उनके अंदर उसका जो अहम डेटा है वो इज़राइल के पास है, जिसकी वजह से इज़राइल ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो ब्लैकमेल किया। अब मामला यहाँ पे यकीनी तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट रुख इख्तियार कर चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के अंदर अपनी मकबूलियत जो है वो खो बैठे और अब उनको ये इस बात का इदराक हुआ है कि उन्होंने जो एक्शन किया वो गलत था और जिसकी वजह से अब वो अपने उस गलती को सुधार रहे हैं। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, टेंशन जो है वो बदस्तूर मौजूद है और अब भी हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो उस ज़म्न में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और एक खबर शामिल करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान है उन्होंने 4 हलकों पर इंतखाबी नताइज रोक दिए हैं। किन 4 हलकों में इंतखाबी नताइज रोके गए हैं? हल्का GB8 स्कर्दू के 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज को कलअदम करार देकर 15 जून को दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। PP के उम्मीदवार की जानिब से कुछ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी बेज़ाब्तियों और बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात लगाए गए और उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली शाह की दरख्वास्त पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने GB15 दियामर 1, GB16 दियामर 2 और GB17 दियामर 3 दारेल के इंतखाबी नताइज भी रोक दिए हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक बाज़ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक जो है वो नताइज रोके जा रहे हैं और रिटर्निंग अफसरान को पोस्टल बैलेट्स खोलने, गिनती और हतमी नताइज मुरतब करने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी की गई हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक री पोलिंग मुकम्मल जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो फॉर्म 48 और 49 हैं वो जारी नहीं किया जाएगा। ये 4 हलके हैं, इनमें एक में जो है MWM के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं और एक जो GB15 दियामर है उसमें
आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले हैं कैंडिडेट्स हैं, उनका उनके वोट ज़्यादा हैं। जीबी 16 दियामर 2 में भी आज़ाद हैसियत से, और जीबी 17 दियामर 3 दारेल जो है यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो उनके ज़्यादा वोट्स हैं। तो इस पर जो है ये इंतखाबी उज़्ज़रदारियाँ हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अब उन पर हिदायत जारी की हैं कि री पोलिंग जो है वो की जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट इतला है। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान का मसला ये है कि वहाँ पर नून लीग जो वहाँ की है वो भी ये दावा कर रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे और आज़ाद जो अरकान हैं उनको अपने साथ मिलाएंगे। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो 6 नून लीग की सीट्स जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी की अब तक 9 सीट्स कंफर्म हुई हैं, और आज़ाद जो हैं वो 7 अरकान हैं जो जीते हैं। लेकिन अब ये देखना ये है कि वो आज़ाद अरकान जो, अब मैंने आपको बताया कि कुछ पर ये पोलिंग जो है वो रोक दी गई है, पोलिंग नहीं बल्कि रिजल्ट्स उनके नताइज रोक दिए गए हैं, और ये हतमी जो पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पर पोलिंग होगी उसके बाद नताइज जो है वो जारी किए जाएंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट एक और स्टोरी है कि बजट पर हमने कहा कि इस वक्त बड़ी पैमाने पर ब्लैक मेलिंग का अमल जो है वो जारी है, और जाहिर है पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, आइनी ओहदों पर बराजमान है, और बाकायदा तौर पे ये कहती है कि हमसे एक मुआहदा किया गया था। वो मुआहदा ये था कि बजट के तमाम मामला दस्तावेज़ात जो हैं वो हमसे शेयर किए जाएंगे, और उस पर जो है वो बातचीत होगी, लेकिन हमसे शेयर नहीं किए गए। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि बजट की जो डेट है वो 12 जून है। 12 जून को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे, और बजट के लिए जो इजलास है वो कल के लिए तलब किया गया है, यानी 10 जून को शाम 5 बजे ये इजलास होगा। 4 बजे सेनेट का और 5 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा, और ये जो ऐवान सदर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए हैं, और पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। बाज़ काबिल अमल नुकात पर तकनीकी जो कमेटियाँ हैं वो मुशावरत कर जारी रखेंगी, और बजट का हुजम जो है वो 17,500 अरब रुपये और सूबों के साथ मामला तय पाने पर हुजम जो है वो बढ़ भी सकता है। IMF जो है उसको राज़ी करना एक सख्त मरहला है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी जो है वो बातचीत जारी है। लेकिन अब मामला ये है कि बजट पर जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा, और 11 जून को कौमी इक़्तिसादी सर्वे यानी जुमेरात के रोज़ कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा, और जुमे के रोज़ जो है शाम 5 बजे बजट पेश किया जाएगा। 12 जून को ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन साथ-साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 200 अरब रुपए PSDP में इज़ाफ़े का कहा था, वो इज़ाफ़ा भी अब नहीं हो रहा, क्योंकि कल मेरी बात हुई है एहसन इकबाल से, तो उन्होंने कहा कि अब तक 1126 अरब रुपए ही PSDP है, और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत दी थी कि इसको 1326 अरब रुपए किया जाए, और जब मेरी ज़राए वज़ारत मनसूबाबंदी से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमें तहरीरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस से हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं PSDP बजट जो है वो बढ़ाने के लिए। तो जनाब ये इंपॉर्टेंट ख़बर थी। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों की मज़म्मत की है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर की है उसको रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कलअदम करार दिया, और क्योंकि 9 जून को उन्होंने आज उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था, और अब उससे कबल जो है 4-5 रोज़ कबल ये डिसीजन जो है वो लिया गया हुकूमत रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से। लेकिन अब वहाँ पर हालात जो हैं वो मामूल पर आ चुके हैं। रावला कोर्ट में कुछ हल्की फुल्की जो है वो चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब मामला ये है कि रियासत आज़ाद इस पर जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मजम्मत की है रावला कोर्ट में होने वाले वाक़यात की। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक लबैक पाकिस्तान इस मामले को जो है वो अपने साथ जो मुरीदके में हुआ है उसके साथ भी जोड़ रही है कि वहाँ भी रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया, और कश्मीर में भी जो है रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अब तक क्योंकि इस हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मुतज़ाद इतलात हैं, सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तो अब जब चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो पता चलेगा। अब कल की हम बात करें कि कल रावला कोर्ट में इंसिडेंट वगैरह हुआ, तो उसके बाद जो कोहाला पुल है जो कि कश्मीर और पंजाब का संगम है, यानी एंट्री पॉइंट है, वहाँ भी ट्रैफिक रवां दवां थी, मामला दुरुस्त समत में गामजन थे। और इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में और दीगर इलाकों में सिर्फ रावला कोर्ट में कुछ टेंस माहौल अगले दिन था, लेकिन कल वहाँ भी स्कूल, कॉलेजेस और बाज़ार जो है वो खुले थे। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर हमें इन तमाम मामलात को देखना होगा कि रियासत जो है
उनको भी थोड़ा-सा तहम्मुल और बर्दाश्त और बुर्दबारी से काम लेना होगा और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, उनको भी और ख़ास तौर पे देखें इस वक्त ये एक ऐसा वक्त है कि जब हम आलमी सतह पर तनाज़ात के हल के लिए हम किरदार अदा कर रहे हैं और अगर हम अपने अंदरूनी मामलात में इस कदर धँस जाएँगे तो फिर शायद हम उन चीज़ों को बेहतर अंदाज से नहीं कर सकेंगे। तो हमें अंदरूनी तौर पर जो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं उनके एजेंडे को फ़रोग़ देने वालों को जो है उनका साथ नहीं देना होगा, बल्कि हमें अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क का साथ देना होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और तहरीक लब्बैक के लोग तो वैसे भी मुहिब्ब वतन लोग हैं और उनकी हुब्बुल वतनी में कोई जो है वो शक नहीं है। तो जनाब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। इसी व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और दुआओं में याद रखिए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।